लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। सब बहुत बहुत स्वागत मित्रों। मैं कंप्यूटर पे देख रहा हूँ तो आज 5 दिसंबर है। हमारे लिए, मेरे भाइयों बहनों परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज से ठीक 12 साल पहले हमारे पिताजी हमें छोड़कर देवलोक चले गए। तो उनकी स्मृति अभी इस समय मन भरा जा रहा है। सो मैं उनको अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। परमपिता परमात्मा आप उन्हें जहाँ भी हो अपने आप पास रखें। जय श्री राम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आज चूँकि महीने का पहला शनिवार है और कुछ महीनों से राम जी के पास जो एक परंपरा बन गई है और अब तक चल रही है गाड़ी, कि हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि किसी एक विद्वान कोई पूरा समय दे देते हैं ताकि वो हमें किसी एक विषय में बड़े गहराई से कुछ जानने को मिले। तो ये प्रयोग थोड़ा काफ़ी सफल रहा अब तक। तो आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच एक इतनी कम युवा उम्र में इतने विद्वान वक्ता है कि मैं आपसे अब क्या बयां करूं। हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा 30 हैं, पर जब मैं देखता हूँ इतनी कम उम्र में इनकी इतनी उपलब्धियां हैं तो बड़ा बड़ा आनंद होता है कि बड़ी अच्छी बात है। मन को बड़ी तसल्ली होती है कि हमारी संस्कृति, अंग्रेजी में कहते हैं इट्स इन सेफ हैंड्स। सो आपके जैसे नवयुवक ही कहूँगा मैं तो, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से तो आप बहुत छोटे। तो आपके ऐसे नवयुवकों की समाज को बहुत बहुत ज़रूरत है। तो इनका परिचय अभी मैंने व्हाट्सएप के 2 ग्रुप पे भी डाला हुआ है, पर उसके परिचय से पहले मैं आपको बताऊं कि जो आज विषय पर बात करेंगे, आदित्य शुक्ल जी इनका नाम है, डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी। तो ये भगवान राम को हम बस एक मर्यादा पुरुषोत्तम और एक गंभीर व्यक्ति की तरह देखते हैं, जो न कभी हंसता है, न ठिठोली करता है, न जैसे जब कृष्ण की बात करते हैं तो उनका तो जीवन ही मस्ती और ठिठोली और उसमें गया है। तो भगवान राम एक प्रेम पुरुष के रूप में उस पर बहुत कुछ एक्सप्लिसिट तरीके से नहीं लिखा गया है। तो वो तो अब मुझे याद आ रहा है, कुछ समय पहले मेरे एक भतीजे ने कहा था कि ही इज इनकारनेशन ऑफ लव। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये राम तो ही इनकारनेशन ऑफ लव। विष्णु का क्या अवतार है, वो तो प्रेम के अवतार है। सो बात वो मेरे मन में एक कोने में रह गई, और जब मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही बात की। तो मैंने कहा बिल्कुल ये बढ़िया रहा। उसने तो सिर्फ इनकारनेशन ऑफ लव की बात की। अब इसके बारे में देखते हैं कि राम एक प्रेम के अवतार के रूप में का किस तरह उनका व्यक्तित्व है। तो प्रभु श्री राम एक प्रेम का जो उनका स्वरूप है, चाहे माता के प्रति हो, पिता के प्रति हो, भाइयों के प्रति हो, सखाओं के प्रति हो, अपने दास के प्रति हो, यहाँ तक अपने शत्रु के प्रति हो। हालांकि उनके लिए तो कोई शत्रु नहीं था, पर कुछ लोग उनको शत्रु मानते थे, वो बात अलग है। भगवान राम तो अजात शत्रु है, उनके लिए कौन शत्रु है। तो बड़ा ही गहन विषय है। तो इस पर आदरणीय श्री डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी बात करेंगे।
तो इनका संक्षेप में बड़ा बिल्कुल संक्षेप में परिचय दे दूँ। तो आदित्य शुक्ल जी आईटीसी बैंगलोर में वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। तो उसका उनका वैसे बैकग्राउंड तो उनको पीएचडी उन्होंने केमिस्ट्री में किया है और बाद में उन्होंने एमबीए ऑपरेशंस मैनेजमेंट में किया है। तो वो दूसरा मुझे बड़ा अच्छा लगा एमबीए ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। तो मैं भी अपनी दाल रोटी के लिए ऑपरेशंस मैनेजमेंट ही पढ़ाता हूँ। सो एमबीए ऑपरेशंस मैनेजमेंट में और उसके बाद में फिर हिंदी में हमें किया। देखिए हिंदी में हमें एमबीए मैनेजमेंट और केमिस्ट्री में पीएचडी है। मतलब ये त्रिवेणी संगम भी मेरे ख्याल से इसके पीछे शर्मिंदा हो जाएगा क्योंकि उन तीनों नदियों में तो पानी बहता है, यहाँ तो अलग अलग चीजें बह रही हैं। एक जगह विज्ञान बह रहा है, एक जगह ज्ञान बह रहा है। तो ऐसे बड़े विद्वान हमारे बीच हैं और इतनी कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हैं। कई इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं, कई किताब और सतत इनका काम जारी है। तो उनका विस्तृत परिचय तो मैंने जैसे अभी व्हाट्सएप पर डाला था, तो आप लोग का जब समय मिले देख लीजिएगा। तो अब बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए इधर उधर की बात करे बिना, जो मेरी आदत हो गई है, मैं शांत हो जाता हूँ और हम जरा आदित्य जी का स्वागत करें। आदित्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बना रहे हैं। आप बस अब हम आपकी बात सुनेंगे और इनके बात होने के बाद में फिर इनसे प्रश्न वगैरह करेंगे और हमारी जिज्ञासा की पूर्ति करेंगे। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबका फिर से पुनः स्वागत। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तृत परिचय की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी ये आपकी कृपा है। आप सबको पुनः प्रणाम। मुझको इतना समय मिला है, मैं इस समय का उपयोग करूंगा। वस्तुतः मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मैं ओम जी की तपस्या को जानता हूं और उनसे जुड़े हुए सभी साधक लोग। आप रामचरितमानस के मणि स्वरूप हैं, रामचरितमानस को पढ़ने समझने वाले लोग हैं और इनके समक्ष मुझको एक ऐसा विषय है जो सामान्यतः राम जी से नहीं जोड़ा जाता। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि राम जी को प्रेम के स्वरूप के रूप में देखने का, चिंतन करने का। और मैं कुछ नई बात नहीं कहूंगा क्योंकि राम जी के विषय में तो कुछ भी नई बात कही भी नहीं जा सकती। हर व्यक्ति है, हर चीजों को उतना ही जानता है जितना एक श्रेष्ठ वक्ता अपने आप को दावा करता है कि मैं राम जी के बारे में जानता हूं। राम जी की विशेषता यही है, वह सर्वव्यापक है और समान रूप से हर जगह व्याप्त है। फिर भी रामचरितमानस की ही चौपाई का आश्रय लेता हूं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई और तदपि कहे बिन रहा ना कोई। तो यही आश्रय है मेरे लिए इस चौपाई का। तो आप राम जी की प्रभुता को जानते हैं, फिर भी मुझको अवसर मिला है। तो जैसे अन्य ऋषि मुनि और महान राम कथा के संत परंपरा से लेकर के एक सामान्य जन को भी अवसर मिला है, तो हर व्यक्ति है वह राम कथा में अभिवृद्धि किया है और अपने आनंद के साथ साथ इस कथा का श्रवण किया है, गायन किया है। यह आज अवसर और सौभाग्य मुझको मिला है। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, विशेषकर ओम जी के प्रति। राम ही केवल प्रेम यारा, जानी लेहू जो जान हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। यह आश्रय है आज के इस संपूर्ण चर्चा में मेरे लिए। अयोध्या कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम प्रिय है। फिर मुझको लगा कि यह बात इतना रहस्य की बात है, सबके बीच क्यों नहीं पहुंची। जिस ढंग से राम की मर्यादा की बात होती है, राम की सत्यनिष्ठ की चर्चा होती है, राम के चरित्र की चर्चा होती है, तो यह महत्वपूर्ण चौपाई का संदेश है, वह लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाया। लोग राम की प्रेम की चर्चा क्यों नहीं करते उतनी ही शिद्दत से जितनी शिद्दत से राम की वचन परायणता की चर्चा करते हैं।
तो इस चौपाई के जो दूसरी अर्धाली में तुलसीदास जी हैं, वह इस रहस्य को खोल देते हैं। वो पहले तो कहते हैं राम ही केवल प्रेम पियारा, लेकिन तुरंत कहते हैं जान ले हो जो जान नहीं हारा। जिनको जानने की इच्छा है वो जान लो, या जो जानते हैं वो जान लीजिए। यदि प्रेम की प्यास है, आपको अपने मन के प्रेम को मुखर करना है, तो कई बार है संत पुरुष है, ऋषि मुनि है, वो भी व्यंजना में बात करते हैं, अभिधा से चल करके वह लक्षणा व्यंजना की सहारा लेते हैं। तो तुलसीदास जी यहां पर संकेत करते हैं कि जिनको जानना है वो जान ले और भटके नहीं, राम को सिर्फ प्रेम प्रिय है। हमारे सृष्टि में 10 अवतार की बात होती है। राम जी हैं, वह 7वें अवतार थे। उनके बाद कृष्ण जी हैं। तो इन जितने भी अवतार हुए हैं, इनमें श्री राम जी और कृष्ण जी जनमानस में ज्यादा रचे बसे हुए हैं। इनके अनेक कारण हैं, आप सब जानते हैं। लोगों के नाम, काम, धाम से लेकर सुबह से रात्रि तक के अभिवादनों में भी श्री राम और श्री कृष्ण है, वह सहज समाहित है, सहज विद्यमान है। इस हद तक ये दोनों नाम है हमारे जनमानस में, हमारी दिनचर्या में हमारे साथ है। राम और कृष्ण की विशेषता एक और है अन्य अवतारों की तुलना में, कि इन्होंने अपना संपूर्ण प्यार है जनमानस के लिए लुटाया, और जनमानस से इनको अथाह प्रेम भी मिला। और वो प्रेम है दिन ब दिन आज तक। यदि राम जी को देखे तो 5000 वर्ष पहले वो इस धरा पर अवतार लिए थे, तब से लेकर यदि आज तक देखेंगे तो राम जी के प्रति सबका प्रेम निरंतर बढ़ रहा है। क्या चरित्र रहा होगा उनका। मैं इस जब पर चिंतन करता हूं तो मुझको ये दोनों पात्र दिखते हैं। जैसे ओम जी ने ये बात चर्चा प्रारंभ की कि भाई प्रेम के लिए श्री कृष्ण को सब लोग हैं, वो उनकी ओर देखते हैं, उनको उनका आश्रय लेना चाहते हैं प्रेम को समझने के लिए। और जब इस विषय पर चर्चा किया, मैंने भी अपने मित्रों से बात की, यह विषय मुझको मिला, इस पर बात करना है, तो सब लोग ने भी यही जिज्ञासा जाहिर की कि राम और कृष्ण के प्रेम में आप कैसे बात करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर राम और कृष्ण के प्रेम की तुलनात्मक अध्ययन करने की नहीं है। दोनों का प्रेम है, वह भक्तों के लिए अनिर्वचनीय आनंद देने वाला है। कोई बड़ छोट कहत अपराधु। यदि इसमें मैं राम के प्रेम या कृष्ण के प्रेम को बड़ा या छोटा कहूं तो मैं अपराध करूंगा। फिर भी विषय की मांग पर यदि कहीं पर आपको तुलनात्मक बातें लगेंगी, और आपको यदि कुछ बातें हैं वह आपके मन को लगे, तो उसको मेरे राम भक्ति के प्रति अनन्यता समझ करके ही ग्रहण कीजिएगा। यदि मैं कुछ तर्क दूं, कुछ बातें कहूं, कुछ प्रसंग की चर्चा करूं, जहां पर आपको यह लगे कि मैं राम और कृष्ण के प्रेम की तुलना कर रहा हूं, तो वहां पर मुझको आप राम भक्ति के प्रति मेरी अनन्यता ही समझ करके ही सुनिए, और वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे तुलसी की राम भक्ति की अनन्यता को भगवान कृष्ण स्वीकारते हैं। आप सबको पता होगा, ये प्रसंग है कि तुलसीदास जी हैं, वृंदावन आते हैं, और वृंदावन आते हैं तो वृंदावन आएंगे तो स्वाभाविक रूप से है कि वो बांके बिहारी के दर्शन करने चले जाते हैं, और सुंदर छवि बने रहती है बांके बिहारी की। तुलसीदास जी बहुत प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने के बाद तुलसीदास जी के मन में अपने आराध्य की स्मृति उमड़ पड़ती है, और वह प्रार्थना करते हैं, सब कुछ बढ़िया है भगवान, का बरनव छवि आपकी भले विराजे नाथ, लेकिन एक बार धनुष बाण पकड़ लेते तो मैं भी मस्तक नवा लेता। और यह जन श्रुति है कि कहते हैं कि तुलसी के इस आग्रह पर, राम भक्ति की अनन्यता पर भगवान कृष्ण भी मुग्ध हो जाते हैं, और तुलसी को धनुष बाण धारण करके दर्शन देते हैं। का बरनव छवि आपकी भले विराजे नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। तो आप मेरे भी राम भक्ति की अनन्यता समझ करके उन बातों को सुनिएगा। मैं विषय के विषय में सोच रहा था कि इस पूरे व्याख्यान का विषय क्या होगा, तो आश्रय मिला मुझको ओम जी से। ओम जी ने कहा आदित्य जी इसका नाम हम मैं तो संघर्ष कर रहा था कि मुझको कुछ विषय सूझ नहीं रहा था। तो जो विषय आपके सामने आया है वह ओम जी ने सुझाया कि प्रेम के अवतार प्रभु श्री राम। मैं अब चिंतन करना शुरू किया और मैं राम की अवतार की कथा की ओर गया। ये राम के अवतार के कथा में क्या क्या
आवाज नहीं आ रही आदित्य भाई। मैं म्यूट हो गया था किसी कारण से। अब ठीक हाँ है? हाँ हाँ ठीक। जी हाँ। तो मैं राम जी के अवतार के प्रसंग को पढ़ने का प्रयास किया और वहीं से मुझको सूत्र मिलता है। और जो ओम जी ने मुझसे बात कही कि श्री राम प्रेम के अवतार हैं, वस्तुतः यही बात है भगवान शंकर है गिरजा से कहते हैं। श्री राम कैसे प्रकट किया जा सकता है? तो जब रावण के आतंक से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया, तो पृथ्वी भी है गाय का रूप धारण करके सारे ऋषि मुनियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ ये तय करते हैं कि अब तो भगवान के शरण में चलना चाहिए। हरि ही है वह हमको इस कष्ट से मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन वह सब इकट्ठा होकर के बैठे रहते हैं, सोचते हैं, बैठे सुर सब करें ही विचारा, कहां पाए ही प्रभु करें ही पुकारा। बोले हरि के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है, लेकिन लेकिन जाए कहां? वह संशय में पड़े रहते हैं। संपूर्ण समाज है, उनको यह तय तो कर लेते हैं कि उनको विष्णु जी के पास जाना है, हरि को जाकर के अपनी पीड़ा वेदना सुनाना है, लेकिन उनको यह सोचता नहीं कि जाना कहां है। पुर बैठा हूं जाना कोई कोई। जब यह संशय की स्थिति होती है तो कुछ बोलते हैं कि भाई वो बैकुंठ में रहते हैं, तो एक काम करते हैं बैकुंठ चलेंगे। या जैसे ही निर्णय होता है कि हमको बैकुंठ चलना चाहिए, तो कुछ लोग रोक देते हैं, नहीं नहीं रुको रुको रुको, भाई आप तो बैकुंठ की बात करते हो, लेकिन मैं जो जानता हूं, को कह पय निधि बस प्रभु सोई, वो तो क्षीर सागर में रहते हैं। तो अब ये दो समूह में लोग बट जाते हैं और दो समूह में लोग बट करके सोचते हैं अब कहां क्या करना चाहिए, कि बैकुंठ जाए कि क्षीर सागर जाए। तो वहां पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो कहते हैं कि भाई यदि चलो आपने दोनों एड्रेस बता दिया, दोनों जगह हमको बता दी, लेकिन दोनों हमारे लिए दुर्लभ है। हम बैकुंठ कैसे जाएं? यदि बैकुंठ में है तो, और क्षीर सागर में यदि भगवान विष्णु है तो वहां भी जाना दुर्लभ है। तो भगवान शंकर है, पार्वती जी से कहते हैं कि गिरिजा, ये जब संपूर्ण चर्चाएं चल रही थी, संशय में संपूर्ण संत समाज है, वह घिरे हुए थे क्या करना है, तो उस समय मैं वहां था। ते ही समाज गिरजा मैं रहूं, और अवसर पाई बचन एक कहूं। मैं वहां पर था और मैं देखा कि वो सब संशय में है, तो मैंने सबसे कहा कि भाई आपको ना तो बैकुंठ जाने की जरूरत है और ना ही क्षीर सागर जाने की जरूरत है। तो फिर भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने उस समय संत समाज से कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जितने वो बैकुंठ में है, जितने वो क्षीर सागर में है, उतने ही सर्वत्र हैं, वो आपके आसपास ही हैं। सारे लोग सोचते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं ठीक है आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन प्रकट कैसे करें? हमारा उद्देश्य है यह जानना बस नहीं है कि भगवान राम कहां है या हरि कहां है या विष्णु कहां है। हमारा उद्देश्य तो हम प्रकट करना चाहते हैं उनको। भगवान शंकर है, पार्वती से कहते हैं कि मैं उस समय उनको सूत्र दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रकट होई मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं, उनको पाने के लिए और कुछ आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस प्रेम की अनुभूति कर लीजिए मन में, वह प्रकट हो जाएंगे। देश काल दिशि विदिशहु माही, और कहां हूं सो कहां जहां प्रभु नाही। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती उस समय मैं उन सारे संत समाज को समझाया कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा काल है, या ऐसे कहां है कि जहां पर प्रभु उपस्थित नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, अब प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। जैसे अग्नि है सर्वत्र है, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया करते हैं तो वह अग्नि है वह प्रकट हो जाती, वैसे ही प्रभु को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। और वह प्रक्रिया क्या है? प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। और भगवान शंकर की बात मानकर वहां पर ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में संपूर्ण संत समाज और पृथ्वी है प्रेम पूर्ण भगवान का आह्वान करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और इतना सुनकर के भगवान हरि है वहां प्रकट हो जाते हैं, और वहीं पर वह सबको विश्वास दिलाते हैं, सबको वचन देते हैं कि मैं राम रूप में आऊंगा।
तो वस्तुतः ओम जी, जो आपने मुझको विषय दिया, तो वह विषय का आश्रय मुझको यहां मिलता है कि राम का अवतार है वह प्रेमा अवतार है। और यह मैं नहीं कहता, भगवान शंकर कहते हैं। और भगवान शंकर सिर्फ कहते ही नहीं है, भगवान शंकर है सूत्र देते हैं उन लोगों को जो राम को प्राप्त करना चाहते हैं। और भगवान शंकर के सूत्र पर वो लोग हैं राम जी के प्रेम पूर्वक आह्वान करते हैं और भगवान राम स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो राम जी का जो वस्तुतः अवतार है वह प्रेम अवतार है। और जो भी राम को अपने हृदय में चाहते हैं कि वो अवतार के रूप में प्रकट हो, राम जी हैं, हम राम जी का सानिध्य हमको मिलेगा, तो भगवान शंकर के इन्हीं सूत्र का आश्रय लीजिए और प्रेम से राम को पाने का प्रयास कीजिए। हम बहुत सरल रूप से आपको मिल जाएंगे। राम ही केवल प्रेम पियारा, उनको और कुछ नहीं चाहिए। वो भले ही लोग उनके चरित्र, मर्यादा, वचन परायणता, दयालुता जितने भी चर्चा कीजिए, आनंद लीजिए, लेकिन राम को पाने की इच्छा है, राम को अनुभव करने की इच्छा है, राम को जानने की इच्छा है, तो राम की ओर आपको प्रेम से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो जानते हैं, जो 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 इस गूढ़ रहस्य को जानते हैं, उन्होंने राम को इसी माध्यम से पाया है। और मैं इसी बातों पर चर्चा करूंगा, किन किन लोगों ने राम को अपने प्रेम से पाया है। राम के साथ विशेषता यह है कि आपको और भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण है, उनको तो माखन भी प्यारा है, गोकुल में गाय चराना भी प्यारा है, बांसुरी बजाना भी प्यारा है, अपने सखा बाल गोपाल के साथ खेलना भी प्यारा है। लेकिन राम को एक ही चीज प्रिय है, वह है प्रेम। और संबंध क्या है? तो वह शबरी के संदर्भ में कहते हैं श्री राम, मानहु एक भगति कै नाता। ये माता पिता गुरु भाई, यह ठीक है, मैं यदि अवतार है, यदि हमारा जन्म है, तो ये तो सब हमारे साथ रहेंगे। तो राम से आपको नाता रखना है तो भक्ति का नाता है, ये राम जी कहते हैं। और राम जी को अपने जीवन में अवतार के रूप में लाना है, अपने मन मानस में चाहते हैं कि राम जी प्रकट हो जाए, तो भगवान शंकर का सूत्र है कि आप प्रेम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। राम और कृष्ण की प्रेम की विशेषता बताता हूं मैं। कृष्ण की प्रेम की विशेषता है कि कृष्ण से सब लोग अकारण प्रेम करते हैं। प्रेम दो प्रकार से है, एक तो विशुद्ध प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, और प्रेम का जो व्यापक स्वरूप है, विशुद्ध स्वरूप है, वह अकारण प्रेम है। प्रेम में कोई कारण नहीं है, प्रेम में कोई कारण नहीं है। जो किसी से प्रेम करता है, उससे यदि आप जा करके पूछेंगे तो वो लक्षण बता सकता है कि मैं प्रेम क्यों करता हूं या क्यों करती हूं, वो कारण नहीं बता सकते, क्योंकि प्रेम अकारण होता है। और यह प्रेम अकारण प्रेम भगवान कृष्ण का है। कृष्ण से लोग केवल इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि कृष्ण उनको प्रिय लगते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। उनकी उपस्थिति, उनकी बातें, उनकी नटखट लीला, उनको देखकर प्रसन्न होना और सदैव प्रसन्न रहना, बस इतना ही कारण है। जिससे प्रेम करते हैं वह व्यक्ति है, अपेक्षा करता है कि वह चरित्र मुझको प्रभावित करे, वह चरित्र मुझको आकर्षित करे। आप कृष्ण को देखेंगे तो इसके विपरीत काम करते हैं। वह किसी की छाछ छीन के पी लेते हैं, किसी के माखन चुरा लेते हैं, किसी को परेशान करते हैं। और यशोदा माता तो उनका दिन सुबह शाम ऐसा ही कटता था, भगवान कृष्ण की शिकायत ले और लोगों के सामने जाकर के मनुहार करे और बोलो ये छोड़ो भाई, बच्चा है। इसके बाद भी गोकुल का कण कण है भगवान कृष्ण से प्रेम करता था। कारण? क्योंकि कारण नहीं चाहिए। यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। राधा का जो प्रेम था कृष्ण के अकारण प्रेम, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। कृष्ण जी की पटरानी थी, वह सत्यभामा और रुक्मणी थी, फिर भी राधा के हृदय में हमेशा कृष्ण और कृष्ण के हृदय में राधा ही रहते थे। कोई कारण नहीं था उनके प्रेम का। अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र, अर्जुन है, उनको अपने जीवन का निर्णायक युद्ध लड़ना है। उस समय उनको जन बल चाहिए, धन बल चाहिए, चतुरंगनी सेना चाहिए। और भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, वो बोलते हैं ये कुछ नहीं चाहिए केशव, तुम मेरे साथ चलो। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक जाओ, इतना ही अकारण प्रेम की शर्तें यहां पूरी नहीं होती, मैं उस युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब आप सोचो, अपने जीवन के निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन खड़ा हुआ है और भगवान कृष्ण की शर्त देखिए, और उन शर्तों के साथ भी अकारण प्रेम की पराकाष्ठा है अर्जुन की। बोलते हैं मुझको तुम प्रिय हो। वहां कारण कुछ भी नहीं है अर्जुन और कृष्ण के प्रेम के बीच में। यदि किसी संपन्न से संपन्न व्यक्ति और विपन्न से विपन्न व्यक्ति की, यदि आपको उनके बीच के मित्रता की आपको उदाहरण देना है, तो कृष्ण और सुदामा के प्रेम का उदाहरण है, उनकी मित्रता का उदाहरण है।
लेकिन आपको जान करके यह आश्चर्य होगा और आप प्रसन्न भी होंगे कि यह प्रेम भी अकारण था। सुदामा को भिक्षा मांग करके अपना जीवन जी लेना है, वह गवारा था। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन का धन केवल भिक्षा, अपनी पत्नी से कहती है वो। लेकिन वह कृष्ण से अपनी वेदना कहना नहीं चाहता, वह कृष्ण से कोई सहयोग नहीं लेना चाहता, वह अपनी मित्रता को अपने संकट काल में भुनाना नहीं चाहता। इतना अकारण प्रेम आपको कहीं देखने को मिलेगा? लेकिन यदि राम का प्रेम देखेंगे तो राम का प्रेम है, सब लोग उनसे सकारण प्रेम करते हैं। राम से प्रेम करने वाले एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो राम से अकारण प्रेम करते हैं। राम से सबको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ कारण से राम से जुड़े रहते हैं। जैसे दशरथ को जीवन आधार चाहिए तो कौशल्या को वात्सल्य का प्यार चाहिए, कैकेयी को यश चाहिए तो सीता को सर्वस्व चाहिए, भरत को सेवा चाहिए तो लक्ष्मण को सानिध्य चाहिए, ऋषियों को सुरक्षा चाहिए तो विश्वामित्र को यज्ञ की रक्षा चाहिए, अहल्या को स्वीकार चाहिए तो केवट को उद्धार चाहिए, मुनियों को मुक्ति की युक्ति चाहिए तो शबरी को प्रतीक्षा से मुक्ति चाहिए, अंगद को शरण चाहिए तो हनुमान को शरणागति चाहिए, सुग्रीव को सहयोग चाहिए तो विभीषण को सम्मान चाहिए। राम के जन्म से लेकर के उनके विजय यात्रा, लंका की संपूर्ण यात्रा तक आप एक भी व्यक्ति आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो राम से अकारण प्रेम करते हो। राम से सबकी कुछ ना कुछ अपेक्षा है और राम जी की विशेषता यह है कि कारण के बाद भी जो उनसे प्रेम करते हैं वह उनकी कारण की पूर्ति करते हैं और उनसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपेक्षा है और राम उस अपेक्षा की मान रखते हैं। तो यदि एक संसारी मनुष्य के रूप में कहेंगे तो हमारा स्वभाव भी है वह सकारण प्रेम करने का है। अकारण प्रेम लुटाना या तो हमारे लिए बहुत कठिन है या असंभव है। हम सकारण प्रेम के अभ्यासी हैं, हमको कुछ ना कुछ कारण चाहिए प्रेम करने के लिए। यदि सकारण प्रेम के अभ्यासी हमारे जैसे लोगों के लिए यदि प्रेम का कोई आश्रय है तो वह राम है। कृष्ण का प्रेम बहुत कठिन है हमारे लिए। यदि सरल प्रेम करना चाहते हैं आप तो राम का प्रेम है आपके लिए सहज उपलब्ध है। राम को आप सहज रूप से पा सकते हैं क्योंकि राम सहज कृपालु है, निर्मल प्रेम के भूखे हैं, भक्तों पर अकारण कृपा करते हैं। मैं जाना हूं निज नाथ स्वभाव और अपराधी पर क्रोध न काहू। यदि आप अपराध भी कर देते हैं तो वह क्रोध नहीं करते। इतना सरल स्वभाव है, वह कोई भी आदर्श व्यक्ति में नहीं मिलेगा जिससे आप प्रेम की अपेक्षा रखते हैं, जिसको आप अपना प्रेमी बनाना चाहते हैं। और ये जो राम की जो विशेषता है, सामान्य लोगों की बात नहीं कह रहा हूं मैं, उनके मित्रों की बात नहीं कह रहा हूं, जो उनसे प्रभावित हुए लोगों से बात नहीं कह रहा हूं। एक गुप्तचर है लंका का, शत्रु देश का जो गुप्तचर है, वह राम के कुछ देर के दर्शन के बाद ही यह समझ जाता है और वह गुप्तचर रावण से जाकर के कहता है कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव और यद्यपि अखिल लोक कर राव। राम अपनी मर्यादा के कारण लोगों के सकारण प्रेम को अपने कोमल स्वभाव से ऐसे स्वीकारते हैं मानो आप अकारण ही उससे जुड़े हुए हो। तो इस दृष्टि से राम के प्रेम की विशेषता यह है कि राम सकारण प्रेम को भी स्वीकार करते हैं। श्री राम के प्रेम की एक और विशेषता है, सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ जाए तो वह व्यक्ति उस प्रेमी का पीछा करता है, उस प्रेमी तक पहुंचने का प्रयास करता है, उस प्रेमी के जितना नजदीक हो जाए, उसको सानिध्य मिल जाए, वह इस छटपटाहट में रहता है और हमेशा उसकी यात्रा है प्रेमी की ओर अग्रसर होता है। राम इसके विपरीत हैं। श्री राम अपने प्रेम करने वालों के पास स्वयं चलकर जानते हैं। एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो राम से प्रेम करते हो और वह राम तक चल करके पहुंचे होंगे। जो भी व्यक्ति है, चाहे वह अहिल्या हो, चाहे वह केवट हो, चाहे वह भरद्वाज हो, सारे जितने भी ऋषि परंपरा के संत हो, चाहे वह शबरी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे विभीषण जी हो, राम सबके पास खुद चलकर पहुंचते हैं। ऐसे प्रेमी आपको एक भी आदर्श प्रेमी कोई मिले तो मुझको भी बताने की कृपा कीजिएगा। राम पर सिर्फ विश्वास कर लीजिए कि उनको प्रेम प्रिय है और अपना प्रेम जहां पर बैठे हैं
वहीं पर से लुटाना शुरू कीजिए। देखिएगा राम जी की जो जो यात्रा है, राम जी की जो गति प्रगति है, उसको आपकी ओर मुड़ते देर नहीं लगती, क्योंकि यह राम की प्रेम की विशेषता है। और इस विशेषता पर विश्वास रख के जिसने भी यह काम किया है, जिसने भी निर्मल मन से राम को पाने का प्रयास किया है, राम उनके लिए उपलब्ध रहे हैं और उनके द्वार पर उपलब्ध रहे हैं। उनके शर्तों पर, केवट की शर्त आप सब जानते हैं। मतलब यदि मैं सामान्य अर्थों में कहूंगा तो उसको तो बचपना भी नहीं कहेंगे। बच्चे भी ऐसी बातें नहीं करते। आजकल के बच्चे तो बहुत विद्वान हैं, वह हमसे ज्यादा जानते हैं। केवट की बातों को तो आप बचपना भी नहीं कह सकते। निरा बेवकूफी की बातें करता है केवट, कि आपके चरणों की धूल से ये लकड़ी का जो नाव है यह नारी बन सकती। लेकिन राम है, उनके शर्तों पर केवट के द्वार में जाकर के उनके प्रेम को स्वीकारते हैं। बहुत मुश्किल है ऐसा प्रेमी पाना। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि राम है, जितने सहजता से प्रेम स्वीकार करते हैं, वह भगवान कृष्ण की तरह नहीं है। भगवान कृष्ण तो ऐसे हैं कि उनके सामने जो भी आ गया सबको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो कारण देखते ही नहीं है। लेकिन राम है, वह प्रेम को ठुकराने में भी एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है वह। और कोई दूसरे ईश्वर के रूप में जिन्होंने अवतार लिया है या हम महापुरुष हैं, तो वह तो उपेक्षा कर देते हैं। लोगों की जो बात उनको अच्छी नहीं लगती, जो उनके बात मर्यादा और सिद्धांत के विपरीत है, उनको उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन राम उपेक्षा भी नहीं करते। सुर्पनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, और पंचवटी सो गई एक बारा, और देख बिकल भई जुगल कुमारा। जो सुर्पनखा है, जो रावण की बहनी है, तुलसीदास जी उनका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं कि दुष्ट हृदय की है, दारुण जस अहिनी, शर्पणी के समान है, वह धूर्त है। और जैसे ही वह राम और लक्ष्मण को देखते हैं, देख बिकल भई जुगल कुमारा, उनके मन में काम वासना जागृत हो जाता है। राम से प्रेम करने की शर्त है, जैसे मैंने कहा, राम सकारण प्रेम को स्वीकार करते हैं, लेकिन राम सकाम प्रेम को नहीं स्वीकार करते। आपको काम से रहित होना पड़ेगा, यह बस ध्यान रखिएगा आप। राम है, शूर्पणखा के प्रेम को बड़ी विनम्रता पूर्वक ठुकरा भी देते हैं, और राम है, ठुकराने का कारण भी बताते हैं और सूत्र भी बताते हैं। वह कहते हैं कि निर्मल मन जन तो मोहि भावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रेम सकारण कीजिए, प्रेम में अपेक्षा रखिए, प्रेम में अपना उद्धार की कामना कीजिए, प्रेम में अपनी संसार में सब कुछ पाने की इच्छा भी रखिए। राम कदाचित वह सब पूर्ण कर दे, लेकिन मन की पवित्रता है, वह प्राथमिक शर्त है राम को पाने के लिए। तो राम की प्रेम की विशेषता में यह बात जरूर आप ध्यान रखिएगा। वस्तुतः प्रेम के कई प्रकार हैं, लेकिन यदि मैं राम के संदर्भ में जो विशेषता की मैं चर्चा करना चाहता हूं, तो वहां पर प्रेम के तीन एक स्वरूप की बात मैं कहूंगा। एक है शारीरिक प्रेम, कि व्यक्ति है, शरीर से शरीर के बीच का प्रेम है, बुद्धि से बुद्धि का प्रेम है, और मन से मन का प्रेम है। वस्तुतः कहते हैं मन से मन का प्रेम है, वह आदर्श प्रेम है। जो शरीर का प्रेम है, वह आकर्षण है, मोह है, आसक्ति है। लेकिन राम के संदर्भ में ये तीनों प्रेम है, वह विशुद्ध प्रेम हो जाता है। राम से जो प्रेम करने वाले हैं, वह शरीर से भी प्रेम करने वाले बहुत लोग हुए हैं, बुद्धि से भी प्रेम करने वाले हुए हैं, और मन से भी प्रेम करने वाले हुए हैं। राम एक ऐसे प्रेमी है, यह प्रेम के तीनों स्वरूप को स्वीकारते हैं। जिसमें जो क्षमता है, वह उसी क्षमता से राम के पास आप जा सकते हैं। राम का प्रेम मौन है, राम का प्रेम मौन है, लेकिन जैसे ही आप अनुभव करते हैं राम का प्रेम है, आपके मन में मुखर हो जाता है। राम के प्रेम की यही विशेषता है। और राम के जो जैसे शारीरिक प्रेम की बात करूं, बहुत स्थूल प्रेम है शरीर देख करके, तो राम की सुंदरता को देख करके तो सारा जग मोहित हो जाते हैं। और बिंदु जी महाराज की बहुत सुंदर भजन है, जहां वह कृष्ण की बांसुरी की चर्चा करते हैं, कि बोलते हैं कि जहां चलता था ना कुछ काम तीरों से कमानों से, और विजय नटवर की होती थी वहां बंसी की तानों से। कि जहां पर कूटनीति भी फैल हो जाए, भगवान कृष्ण है वो बंसी बजाना शुरू कर देते थे। राम है, अपने चेहरे की मुस्कान से यह काम कर लेते थे जो कृष्ण बंसी बजाकर करते थे। राम के चेहरे पर देख करके तुलसीदास जी को उनकी सुंदरता के लिए सोचते हैं कि मैं उपमा दूं। उस इतने बड़े महाकवि को एक ही उपमा है वह खोज पाते हैं राम जी के नक्सिक वर्णन के लिए, और लिखते हैं, नवकंज लोचन
उनके नेत्र हैं कमल के समान है, कंज मुख, मुख है कमल के समान है, कर कंज, हाथ है कमल के समान है, पद कंजारुणम, पैर भी कमल के समान है। इतने सुंदर थे राम। तो जो जो लोग उनको शरीर से भी प्रेम किए हैं, उनके शरीर को आकर्षण में आकर के भी प्रेम किए हैं, राम उनके प्रेम को स्वीकारते हैं। और वह प्रेम है चाहे मिथिलानियों का हो, चाहे अयोध्यावासियों का हो, चाहे ऋषि मुनियों का हो, चाहे ज्ञानी संतों का, भक्तों का हो, या चाहे वनवास के दौरान गांव के मिलने वाले अबोध आदिवासी महिलाओं का प्रेम हो, राम सबके प्रेम को स्वीकारते हैं। राम की प्रेम की यही विशेषता है। कविता वल्लू में मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा, आप विद्वान लोग हैं, अयोध्या कांड की चर्चा करते हैं तुलसीदास जी, संपूर्ण अयोध्या कांड में सिर्फ राम के प्रेम और राम की सुंदरता की वर्णन करते हैं वह, और तब राम है वह राजसी वेशभूषा का त्याग कर चुके हैं। कितने सुंदर लगते हैं राम, कवितावली पढ़ करके देखिएगा। एक 4 लाइन में वहां पर कवितावली का यहां पर उद्धृत करूंगा। राम जी जब चलते हैं तो सारे जो वनवास के दौरान जो गांव की जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं साथ में चलना शुरू कर देते हैं, झुंड बना करके सब अपना काम धाम छोड़ देते हैं, जहां जहां राम जाते हैं पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं। कब तक चलेंगे? तो अब देखते हैं कि अब शाम हो रहा है, तो महिलाओं के झुंड में 2 महिलाएं आपस में बात कर रही हैं। तुलसीदास जी इसके दोनों महिलाओं के बीच के वार्तालाप को कवितावली में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक सखी है अपनी दूसरी महिला से कहती है कि भाई इनको तो देखते मन नहीं भरता, ऐसा लगता है कि देखते रहो। तो दूसरी कहती कब तक देखोगी, अब शाम होने को आई, चलो घर चलते हैं, घर वापस भी तो जाना है ना। तो वो बहुत व्याकुल हो जाती, बोले तुम घर जाने की बात क्यों कर रही हो? तो बोले तुम क्या करना चाहती हो, इतने देख करके मन नहीं भरा? बोले नहीं, धर धीर कहे चलु देखई जाई, और कुछ देर देखते हैं ना, और कुछ दूर चलते हैं ना, ये तो बहुत सुंदर है। तो वो दूसरी सखी उसको कहती है अरे कहां तक चलेगी, 1-2 दिन की बात हो तो चले भी, इनको तो 14 वर्ष तक चलना है, तुम पीछे पीछे 14 वर्ष तक चलोगी क्या? तो दूसरी सखी कहती है कि नहीं नहीं, 14 वर्ष की बात नहीं कह रही हूं, अभी तक तो क्या है इनको चलते चलते देखा है ना, तो मैं सोचती हूं कि थोड़ा बैठ करके देख ले। बोले कहां बैठेंगे? जहां सजनी रजनी रही है, रात को तो कहीं रुकेंगे ना ये, हम रात को जहां रुकेंगे ना तो वहीं पर इनको देख लेंगे। दूसरी सखी चतुर थी, वो कहती है कि तुमको शर्म नहीं आती कि एक पराये पुरुष की सुंदरता को देख करके इतनी व्याकुल हुए चली जा रही हो, उसके पीछे पीछे चली जा रही हो, और ये भी अपेक्षा करती हो कि रात को उसके सामने जाकर के उनको बैठ करके देखेंगे? अरे कल गांव भी जाना है, गांव में मुंह दिखाना है, कहीं है जगह पोच, सब नीच कहेंगे, चरित्रहीन कहेंगे। वह सखी क्या कहती है, नहीं सोच कछु फल लोचन आपन तो लही है, कहने दो जिनको जो कहना है, इन नेत्रों को उनके होने का फल मिल जाएगा, कुछ देर और देख लेने दो। दूसरी सखी कहती है ये तो तू तो बड़ी बावरी होती चली जा रही है, कि भाई ये बताओ कि तुम कहते हो कि वो रात को रुकेंगे तो मैं देखूंगी, तो क्या तुम ऐसे अपेक्षा करती हो क्या तुम्हारे लिए वो लालटेन जला करके तुमको दिखाएंगे? अरे अंधेरा हो जाएगा, दिखेगा नहीं। वस्तुतः वह चाहती थी कि जैसे तैसे इसको मना करके वापस ले जाए, तो फिर वह पलट करके तर्क देती है कि ठीक है रात हो जाएगी, अंधेरा होगा, मैं देख नहीं पाऊंगा, नेत्रों को फल नहीं मिलेगा, लेकिन सुख पाई है कान सुने बतियां, ये कानों को सुख मिल जाएगा, उनकी बात सुन लेंगे। तो वो फिर कहती अब तुमको तो समझ में कुछ आता नहीं है, तुम तो ये सोच रही हो कि तुम जाओगी रात में उसके सामने जा करके बैठ जाओगी, वो तुमसे बिठा करके सत्संग करेंगे, तुमसे चर्चा करेंगे। तो वो फिर बड़ी दुखी होकर के कहती है, धीर धर के कहती है कि नहीं, मेरी इतनी भी अपेक्षा नहीं है, मैं इतना भी प्रेम में अपना अधिकार नहीं जताना चाहती कि राम और लक्ष्मण और सीता है मेरे सामने बैठ करके मुझसे चर्चा करें। तो फिर सुख पाई है कान सुने बतिया, कल आपस में कुछ तो कही है,
आपस में तो कुछ बातें करेंगे वो एक दूसरे से, मैं उसी को सुन लूंगी। धर धीर कहे चल देखई जाई, जहां सजनी रजनी रही है। ये राम के प्रति, राम के सुंदरता के प्रति आकर्षण है, कितना प्रेम रहा होगा। और वो सारी महिलाएं आपस में चर्चा करती हैं कि जो मांगा पाए ही विधि पाई। यदि ब्रह्मा जी से मांगे और यदि हमको ये मिल जाए ना, तो ये रखी है सखी आंखिन माही, इनको तो हम अपने नेत्रों से नीचे ना उतारें। इतने सुंदर थे राम। और राम की सुंदरता पर आकर्षण है। जो प्रेम की जो परिभाषा करने वाले विद्वान हैं, वह कहते हैं कि स्थूल प्रेम है। राम स्थूल प्रेम को भी स्वीकारते हैं। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, और जे चितिया ही प्रभु जिन प्रभु है, जिनको भगवान राम देखते हैं या जिन जो भगवान राम को देखते हैं, सबका कल्याण करते हैं, वह सबका प्रेम को स्वीकारते हैं। बस प्रेम चाहिए। राम के प्रेम की विशेषता है, आपने ये एक आदिवासी महिला के माध्यम से देख लिया था कि प्रेम पर व्याकुल तो है वह, प्रेम में सुंदरता तो है वह, लेकिन आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, पाने की इच्छा नहीं है। प्रेम वस्तुतः मोह से परे है। हम लोग मोह और आसक्ति को भी प्रेम समझ लेते हैं। वस्तुतः यदि हम प्रेम की परिभाषा देखें तो एक शब्दों में समझे तो सत्य के साथ रागात्मक संबंध है, वह प्रेम है। हमारा सत्य से जो संबंध है वह वही प्रेम है। और मोह क्या है? तो असत्य के साथ जो रागात्मक संबंध है वह मोह है। हम जिसने भी असत्य हैं उनके साथ रागात्मक संबंध बना करके रखते हैं, वह मोह है। सामान्यतः हम अपने तन और मन से या शरीर से और मन से हम व्यवहार करते हैं। और यदि आप इन दोनों की दृष्टि से देखेंगे व्यवहार का, तो पदार्थ से शरीर का जो योग है वह भोग कहलाता है। कि जो हमारा शरीर है वह पदार्थ से यदि संपर्क करे, उसको भोगने का प्रयास करे, उसको प्राप्त करने का प्रयास करे, वह भोग है। शरीर से शरीर का योग है वह मोह है, और मन से मन का योग है वह ही है प्रेम। लेकिन प्रेम की और क्या विशेषता है? राम जी के संदर्भ में प्रेम की एक दो विशेषता की बात करूं कि प्रेम है वह भय मुक्त होता है, वह निर्भय होता है। मोह है वह भय युक्त है। प्रेम है वह लोगों को पूर्ण और सामर्थ्यवान बनाता है। मोह है लोगों को अपूर्ण और कमजोर। मोह में लोग आश्रित हो जाते हैं अपने जिनसे वो मोह करते हैं। प्रेम में प्रेम पाकर व्यक्ति निर्भर हो जाता है, वह अपने प्रेमी पर आश्रित नहीं होता। राधा है कभी कृष्ण पर आश्रित नहीं रही। मोह एकाधिकार चाहता है, और प्रेम है वह एक निष्ठ समर्पण के साथ साथ अपने प्रेम का विस्तार चाहता है। इसलिए जिससे कोई मोह करता है वह चाहता है कि वह किसी और का ना हो, लेकिन जिससे जो प्रेम करता है वह अपेक्षा करता है कि इसे संपूर्ण सृष्टि प्रेम करे, इससे संपूर्ण इसका प्रेम का विस्तार हो। यदि मोह और प्रेम के इस बातों को ध्यान में रख करके यदि राम जी की प्रेम की विशेषता आप जानेंगे, तो राम जी जो प्रेम है वह मोह और आसक्ति से परे है। श्री राम प्रेम में न तो स्वयं मोह एवं आसक्ति के शिकार होते हैं, और न ही अपने प्रेम करने वाले लोगों के मन में आसक्ति और प्रेम है, आसक्ति और मोह है वह उत्पन्न होने देते हैं। वह स्वयं है वह प्रेम में मोह और आसक्ति का शिकार कहीं नहीं हुए। दशरथ भी उनको रोक नहीं पाए उनके कर्तव्य के आगे। कितना प्रेम था दशरथ को। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, अबिशरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरयु। तिनके के समान प्राण को त्याग देने वाले पिता का प्रेम भी है, वह आसक्ति नहीं बनता राम के लिए। और ना ही राम अपने प्रेम करने वालों के मन में आसक्ति और मोह पनपने देते हैं। श्री राम जिससे या जिसने भी श्री राम को प्रेम किया है उस सब ने प्रेम का विस्तार किया है। और इसका एक अच्छा उदाहरण आपको देता हूं कि वनवास के दौरान जिसने भी राम का प्रेम पाया, प्रेम पाने के बाद वह पूर्ण हो जाता है और वह राम के प्रेम का विस्तार करता है। एक भी व्यक्ति नहीं है जो राम को अपने पास रोकने का प्रयास किए। श्री राम गंगा पार करके भरद्वाज जी के पास जाते हैं, भरद्वाज जी उन्हें वाल्मीकि जी के पास भेज देते हैं, वाल्मीकि जी उनको चित्रकूट भेज देते हैं।
चित्रकूट से वो अत्रि ऋषि के पास चले जाते हैं। अत्रि ऋषि उन्हें सरभंग जी के पास भेज देते हैं। सरभंग जी के पास जाते हैं तो सुतीक्षण जी मिल जाते हैं। सुतीक्षण जी उनको अगस्त जी के पास ले जाते हैं। अगस्त जी उनको दंडकारण्य भेज देते हैं। दंडकारण्य से वह शबरी के पास जाते हैं। शबरी उनको ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव के पास भेज देती हैं। सुग्रीव है उनको लंका लेकर के पहुंच जाते हैं सीता के खोज में, और वहां लंका में विभीषण है एक क्षण भी नहीं रुकते कि बोले राम जी एक क्षण भी विलंब हो जाएगा तो भरत के लिए अनिष्ट हो जाएगा, आप अयोध्या चले जाओ। किसी के मन में तो मोह होता, किसी के मन में तो आसक्ति होती, कोई तो राम से कहता कि राम यहीं पर कुटिया बना करके रह जाओ। लेकिन जैसे ही राम का प्रेम लोगों को मिलता है, लोग अपने प्रेम में परिपूर्ण हो जाते हैं, इतना परिपूर्ण हो जाते हैं कि वह राम के प्रेम को पाकर धन्य हो जाते हैं। वह राम के प्रेम पाकर राम को अपने नित्य समीप पाते हैं। राम की भौतिक उपस्थिति है उनके लिए अनिवार्य नहीं हो जाता। वह राम उनको इतने सामर्थ्यवान बना देते हैं कि वो राम पर आश्रित नहीं होते। राम से उनका जो रागात्मक संबंध है वह इतना दृढ़ हो जाता है कि वह अपने कण कण में, अपने रोम रोम में, अपने श्वास श्वास में राम की अनुभूति करते हैं। यह राम की प्रेम की विशेषता है। और ऐसा प्रेम मुझको एक भी पात्र में देखने को नहीं मिलता। राम के प्रेम की एक अंतिम विशेषता मैं बताता हूं, मेरे पास 3 मिनट का समय है। मुझको लगता है कि राम इस संदर्भ में और ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए। राम जी हैं अपने प्रेम में किसी को आश्रित नहीं बनाते। राम जी इतना सामर्थ्यवान बना देते हैं कि उनके प्रेमी हैं राम के ना रहने पर भी अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे उनके साथ राम हर क्षण हैं। और इनका इस बात के लिए मैं 2 उदाहरण दूंगा, और वह उदाहरण है सीता जी का उदाहरण। सीता जी के परित्याग की कथा आप सब जानते हैं। सीता जी जब राम से बिछड़ करके वाल्मीकि जी के आश्रम में जाती हैं तो उनके मन में राम के प्रति रंज मात्र भी कुछ हीनता नहीं रहा। वह राम को उतना ही प्रेम करते हैं, और इसका प्रमाण यह है कि वह अपने दोनों बच्चों को रामायण सिखाती हैं तल्लीनता से, बिना यह बताए कि राम ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। और सीता जानती है राम ने क्या व्यवहार किया, लेकिन वह अपने संतान को इसलिए नहीं बताती कि इनके मन में कुछ गलत बातें ना आ जाए। वह एक आशंका के कारण कि राम के विषय में उनके संतान कुछ गलत ना सोच ले, सीता यह रहस्य को छुपा करके भी लवकुश को राम का जो संपूर्ण चरित्र रामायण है वह सिखाती हैं। और उनको एक क्षत्रिय की ऐसी शिक्षा देती हैं, अपने दोनों संतान लव और कुश को इतना सामर्थ्यवान बना देती हैं कि यदि राम भी चाहे तो उतना सामर्थ्यवान नहीं बना पाते। उनके लालन पालन में कहीं पल भी राजमहल और राज शासन के जो संसाधन है उसकी कमी नहीं झलकती। वह सीता है राम से अलग होकर के लवकुश को इतना सामर्थ्यवान, इतना वीर बनाती है कि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित अयोध्या की चतुरंगनी सेना को लवकुश हरा देते हैं और राम के सामने भी धनुष्मान लेकर के खड़े हो जाते हैं। कदाचित राम भी लवकुश को इतना पराक्रमी नहीं बना पाते, लेकिन यह राम की प्रेम की विशेषता है कि राम को जिन्होंने पा लिया या राम के प्रेम को जिन्होंने अपने जीवन में अनुभूत कर लिया, वह व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो जाता है, वह व्यक्ति इतना निर्भर हो जाता है कि वह राम पर आश्रित नहीं रहता, और वह राम के बिना भी, राम के भौतिक उपस्थिति के बिना भी वह सब प्राप्त कर लेता है जो वह राम के साथ रह करके प्राप्त करना चाहता है। अर्जुन है भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे, बहुत प्रिय थे अर्जुन, और अर्जुन है गीता के लिए माध्यम बनते हैं कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण को युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान देने के लिए संपूर्ण गीता का पाठ करना पड़ता है, गीता उनको सुनाना पड़ता है, लेकिन वह अर्जुन है भगवान कृष्ण के बिना आज भी अधूरा है। यदि भगवान कृष्ण को अर्जुन से हटा करके देखें तो अर्जुन का ज्यादा अस्तित्व नहीं दिखता। लेकिन हनुमान जी को देखिए, जो हनुमान जी राम जी से मिलने से पहले एक सामान्य व्यक्ति थे। सामान्य व्यक्ति इस संदर्भ में कह रहा हूं कि हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं, लेकिन हनुमान जी जब राम से नहीं मिले थे तो वह सुग्रीव के संकट भी दूर नहीं कर पा रहे थे। अरे बाली से ही तो बचाना था,
लेकिन वह सुग्रीव के साथ खुद भी निर्वासित जीवन जी रहे थे। वो एक पर्वत में जाकर के पर्वत श्रृंखला में कुछ लोगों के साथ अपना जीवन काट रहे थे बाली के भय से। लेकिन जब राम का प्रेम उनको मिलता है, तो जो राम के प्रेम पा करके हनुमान जी का विकास होता है, हनुमान जी के चारित्रिक बल बुद्धि विद्या का जब वो उपयोग करना शुरू करते हैं हनुमान जी, तो जो हनुमान जी सुग्रीव की पीड़ा को दूर नहीं कर पाते, वह राम की पीड़ा को दूर करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। यह राम की प्रेम की विशेषता है। राम की प्रेम की विशेषता है कि वह हनुमान को संकट मोचन की उपमा दे देते हैं। एक विशेषण मिल जाता है राम को। राम इससे पहले हनुमान जी हैं, हनुमान जी इससे पहले संकट मोचन नहीं थे। राम के प्रेम है वो इनको इतना परिपूर्ण करता है, इतना परिपूर्ण करता है कि वह स्वयं राम के समान भगवान हो जाते हैं। और आज भी राम के समकक्ष ही लोग हैं जितने राम के भक्त हैं, कदाचित भक्त के ज्यादा भक्त हैं, हनुमान जी के ज्यादा भक्त हैं। ये राम की प्रेम की विशेषता है। राम अपने प्रेम में, यदि आपके प्रेम में बस सीता जैसी पवित्रता चाहिए और हाँ हनुमान जी जैसे एक निष्ठता चाहिए, शरणागति चाहिए। राम है सकारण प्रेम को भी स्वीकार करते हैं, राम है शारीरिक प्रेम को भी स्वीकार करते हैं। बुद्धि से प्रेम कीजिए, मन से प्रेम कीजिए, शरीर से प्रेम कीजिए। एक ही शर्त है, बस मन पवित्र रखिए और विश्वास रखिए कि राम ही केवल प्रेम पियारा। राम को पाने के लिए और दूसरा माध्यम करने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। राम कृपालु है। और इस दौरान यदि कुछ गलती भी हो जाए तो यह भी विश्वास रखना, मैं जाना हूं निजनाथ स्वभाव, अपराधिन पर क्रोध न काहू। वो आपके अपराध को भी क्षमा कर देंगे। तो मुझको लगता है कि अब मुझको यहीं पर विराम देना चाहिए। मैं राम के प्रेम की विशेषताओं को अपने चिंतन के आपके सामने रखने का प्रयास किया। और जो भी चाहे राम के प्रेम को पाना, तो ये सारी शर्त हैं वह सहज हमारे लिए उपलब्ध हैं। और बिना किसी प्रयास के इन सब काम, जितनी भी बातें मैंने बताई राम की प्रेम की विशेषता, इसको अपने जीवन में धारण करने के लिए हमको तो गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं सामर्थ्यवान हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपको। मैं भगवान राम से भी प्रार्थना करता हूं कि वे हम सबके प्रेम को स्वीकारें, क्योंकि आप तो प्रेमा अवतार हो। और हमारे जीवन में भी प्रेम उतना ही है। हमारे जीवन में भी उस प्रेम को स्वीकार करके हमारे मन मानस में अवतार लीजिए, वहां पर विद्यमान हो जाइए। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मुझको आपने धैर्यपूर्वक सुना और यह अवसर दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ रहूंगा आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। अपने प्रेम से पगी वाणी में राम के प्रेम के विषय में आज बात की। एक बड़ा ये अनूठा विषय लिया आपने, और कई संदर्भ रामायण से, चौपाई और सोठे के बताए। पर एक मुझे बहुत मनपसंद जो मेरा सोठा है वो आपने नहीं कहा, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा। सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे बेह से करुणायन चितई जान की लखन तनम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। केवट के प्रेम से लपेटे हुए वाणी को सुन के उन्होंने तो जानकी जी और लक्ष्मण जी को भी एक किनारे कर दिया। तो तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे इस समय के केवट की प्रधानता है। तो ये प्रेम की महत्ता है। तो इस विषय पर बात करेंगे। बाकी सब लोगों से मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। पर इसके पहले मैं एक दो अनाउंसमेंट्स कर दूं, ताकि जो लोग वैसे ही जैसे मेरा सुनना होता है बोल रहे हैं कि तो मेरा प्यार है ये दोहा। अच्छा है। तो हम लोग फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी। तो अगले 2 सप्ताह 12 दिसंबर और 19 दिसंबर को जो हमारी जनरली राम चर्चा है, उसमें 4-5 स्पीकर 10 मिनट के रामायण के विविध विषयों पे बात करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक विषय में फिट नहीं होते, तो दे लाइक मिसलेनियस टॉपिक्स। सो आप सब लोग प्लीज पढ़ा रहे हैं। आज कई लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आपका विशेष स्वागत है। और आप हर शनिवार को तो राम जी कृपा से मिलते हैं यहाँ पर इसी समय इंडिया के टाइम के अनुसार 9 बजे रात को।
तो अगर आप हमारे ग्रुप में ना जुड़े हों तो मैंने भी व्हाट्सएप का आपको लिंक भेजा है, तो आप प्लीज़ ज्वाइन, ताकि आपको नियमित रूप से जानकारी मिलती रहे। 26 दिसंबर जो लास्ट सैटरडे होगा इस महीने का, उस दिन राम काव्य पीयूष में जो कविताएं प्रकाशित हो रही हैं, उसमें से उसके कुछ कवि उस दिन अपनी अपनी कविताएं पढ़ेंगे। और 31 दिसंबर चूँकि वो न्यू ईयर ईव है, हालांकि हम लोग इस बात को नहीं मानते कि न्यू ईयर किस बात का है। हमारा तो नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है, और जो जो हकीकत है वो हकीकत है। हम लोग अपनी जन्म तारीख भी वैसे ही कहते हैं 5 अप्रैल फलानी तारीख, हम ये नहीं कहते कि कृष्ण पक्ष सप्तमी। और तो ज़्यादातर ये होता है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए ज़्यादातर होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि न्यू ईयर ईव में लोग पार्टियाँ वार्टियाँ करते हैं। अब इस साल तो शायद पार्टियाँ नहीं हो, थैंक्स टू कोरोना, तो फिर डिप्रेशन आ जाएगा, न्यू ईयर पार्टी भी नहीं हो रही। और पार्टियाँ होती हैं तो अक्सर शैम्पेन वैम्पेन का दौर चलता है। तो हमारा कुछ ऐसी सोच है कि उस दिन शाम को 9 से 12 या 10 से 12, जितने भी जो भी समय बैठेगा, हम लोग भगवान के भजन करेंगे यहाँ पर, और रात के 12 बजे भगवान की आरती करेंगे, और भगवान का चरणामृत, शैम्पेन की जगह चरणामृत लेके हम नया वर्ष सेलिब्रेट करेंगे। तो उसमें आप अगर भजन कोई अपना गाना चाहें तो हमने एक गूगल लिंक बनाया है, उस पर आप प्लीज सेंड योर इन्फॉर्मेशन। सो वी विल सेलिब्रेट न्यू ईयर इन ए डिफरेंट वे। भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, और उसके बाद में रात के 12 बजे उनकी आरती करो और चरणामृत लेके नया वर्ष का स्वागत करो। सो ये इस साल बहुत सुंदर विचार किया। धन्यवाद सरोजी, धन्यवाद, थैंक यू। तो कम से कम एक तो जो डिप्रेशन में हम लोग डूबे हुए हैं कोरोना की वजह से, वो थोड़ा डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी, और हो सकता है 2-4 लोग उस दिन शैम्पेन छोड़ के चरणामृत का प्रसाद लेंगे तो थोड़ा परिवर्तन है। सो ये इस महीने के कार्यक्रम है, फिर नए साल में नई बात। तो मैं यहीं पर रुकता हूँ। अब आई थिंक वी कैन डिस्कस, और कोई आपके प्रश्न हो, आपके विचार हो। आदित्य जी ने जो इतनी बड़ी सुंदर व्याख्या की राम के प्रेम को लेकर, तो उस विषय पे anybody has any type of comment, please come. हाँ दीदी, शकुंतला दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओम जी, जय श्री जय राम। श्री राम। और विद्वद्वद आचार्य आदित्य जी ने जो राम भक्ति का आलोक फैलाया, उसमें भक्ति में मन डूब गया, और उनका तेजस्वी मुख मुस्कुराता हुआ जो था, उस भक्ति में इतना डूबा हुआ था कि उसको देख करके हम भी उसी में डूब गए, उनकी भक्ति में, उनके प्रवचन में, और बहुत ही आनंद आया। इस आनंद के लिए उनके प्रति हम आभारी हैं, और आपके प्रति भी आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत 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 आपने ठीक कहा दीदी। शकुंतला दीदी कैलिफोर्निया में है और विदुषी हैं, संस्कृत की, हिंदी की, और तो आपके मुंह से इस तरह के शब्द बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो 26 सितंबर को शकुंतला दीदी अपनी इनकी जो कविता है वो पढ़ेंगे, तो उस दिन आप जरूर आइएगा। तो लिसन टू हर पोएट्री। Anybody else has any comment or any question? ओम जी, आज के इस प्रोग्राम के लिए कितना आभार आपका व्यक्त किया जाए वो कम होगा। मेरा आभार व्यक्त मत करिए। नहीं, आप इनको आदित्य शुक्ला जी को खोज के लाए हैं, और उन्होंने जिस आदित्य देखिए, आदित्य तो सुबह होते ही प्रकाशमान हो जाता है। आप चाहे बाहर आप घर में बैठे रहो या बाहर निकलो। उस दिन इनसे जो उस दिन मैंने बात हुई कि देखिए एक जो फिल्मी गाना है, एक रात में 2 चांद खिले, यहाँ तो एक सुबह 2 आदित्य निकल गए हैं। एक आदित्य है, एक आदित्य वो है। सॉरी, मैंने आपको टोक दिया था। नहीं, उन्होंने भगवान राम के प्रेम को, और फिर साथ में कृष्ण के अकारण प्रेम को जिस तरह से आज हमको समझाया और बताया कि भगवान राम का तो सकारण प्रेम है, सकारण प्रेम है, अकारण प्रेम में कभी कभी द्वंद्व हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो जिस तरह से उन्होंने सकारण प्रेम की व्याख्या की और उसका महत्व बताया, उसे लगता है कि नहीं, अब तक जो हम समझते थे कि भगवान राम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम हैं या दूसरा सब कुछ उन्होंने लीलाएं की हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रेम की मूर्ति के रूप में उन्होंने आज प्रस्तुत किया, वो बहुत ही अद्भुत था। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी से प्रेरणा लेकर अगले साल 2021 में
I think we will have several talks on जैसे कि राम का भाई भातृ प्रेम, राम का पत्नी प्रेम, राम का सेवक प्रेम, राम का शत्रु प्रेम। हालांकि मुझे शत्रु शब्द पसंद नहीं है, उनका कोई शत्रु नहीं था। तो we will have a detailed discussion on सब टॉपिक्स। तो उस समय मैं आदित्य जी को फिर से पकड़ूंगा कि मैं भी हमें मार्गदर्शन दें। विदेश में अवश्य अवश्य। सर गुप्ता जी, आवाज कम। हाँ बोलिए द्विवेदी जी। ये आदित्य जी का जैसा नाम है वैसा वो प्रकाशित किया उनने, और ये भी सही है, भगवान श्री राम जब तक आदित्य हृदय स्त्रोत नहीं पढ़ते तो रावण का वो वध नहीं कर सकते थे। तो और मैं तो ये बताऊं, मानस पढ़ते रहते हैं, पर प्रेम की जहां भी बात आती थी तो भगवान कृष्ण पे ही ध्यान जाता था हमेशा, कि रासलीला प्रेम और इस तरह से भगवान कृष्ण पूर्णावतार है। और मर्यादा एवेलियन राम किंकर जी उपाध्याय ने एक पुस्तक लिखी है, तो वो राम जी को शीलता पे, शील सिंधु राघव माधव मूर्ति माधव, माने माधुर्य की मूर्ति जो है उनने माधव को लिया है, कृष्ण को लिया है, और शीलता में जहाँ पे सत्य और शील पे राम जी का किया है। पर आदित्य जी ने आज जो बताया तो आज अब पता लग गया कि मैंने यदि प्रेम की बात करनी है तो बहुत नहीं तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्य और शील त्याग, इसमें उनका ज्यादा रहता था। प्रेम की जब बात आती थी तो कृष्ण की तरफ ध्यान जाता था। पर आदित्य जी ने आज बहुत स्पष्ट किया। आदित्य जी आपको हृदय से बहुत बहुत आभार। ये राम जी की कृपा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सोई सुलभ न सोई। उन्हीं की कृपा से आज आपको हम लोग को सुनने को मिला, तो हम हृदय से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बहुत सुंदर है। तो आज एक मेरे मित्र से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि कृष्ण के प्रेम में चरित्र है और राम के चरित्र में प्रेम है। सही। वाह क्या बात है। तो दोनों प्रेम मूर्ति हैं। तो राम के कृष्ण के प्रेम को समझ गए तो उनके चरित्र को समझ जाएंगे, और राम को चरित्र को समझ गए तो उनके प्रेम को समझ जाएंगे। सही बात। तो इसीलिए तो इस ग्रुप का नाम रामचरित्र मंथन है। राम के चरित्र को समझ जी जी जी। हाँ, राम के चरित्र का मंथन करेंगे तो उसमें तो प्रेम ही प्रेम निकलेगा। तुलसीदास जी के मानस को आदित्य जी ने बड़े ध्यान से पढ़ा है। वैसे तुलसीदास जी ने प्रेम शब्द का बहुत प्रयोग किया है रामायण में। अभी मैं देख रहा था, प्रेम शब्द 170 बार है, 170 टाइम्स। प्रीति 155 और प्रीति 185 टाइम है। और फिर प्रेम का जो एकदम अवधि शब्द है, प्रेम या प्रेम, वो 33 टाइम्स है। जस्ट अ वेरी क्विक काउंट। सो प्रेम का प्रवाह तो मानस में बह रहा है, पर हम प्रेम कम देखते हैं। वो मर्यादा और त्याग, जैसे आपने बिल्कुल बात कही, बहुत आपने बहुत अच्छे नया विषय लिया, तो बड़ा लाभ हुआ हम सबको। हाँ जी। आदित्य जी जो है ना, उनका यथा नाम तथा गुण सार्थक हो रहा है। वैसे भी भगवान राम सूर्यवंशी थे, भगवान राम तो सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंशी के वंशज है। और अकारण प्रेम और सकारण प्रेम को जिस तरह संयोजित किया इन्होंने, वो बहुत जबरदस्त रहा। उसके अलावा प्रेम की व्याख्या जो मानसिक प्रेम और शारीरिक प्रेम है या बौद्धिक प्रेम है, उसको भी जिस तरह से जोड़ा है, और शारीरिक प्रेम को किस विशुद्धता से प्रकट किया, ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। आपको तो है ही, जो आप इतना संयोजन कर रहे हैं, आपको तो मैं कहूँ ही कि आप बस कुछ नहीं कह सकती, मौन हूँ मैं इस विषय। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज दीदी यहाँ पर डेटन यूएस में है। मैं खुद थोड़ा परिचय दे दूँ। हाँ जी, मेरे ख्याल से दीपा जी कुछ बोलना चाहती हैं। ऐसी हैंड अप का क्या मतलब होता है? बोलना चाहती है ना? जी बिल्कुल। मैं बहुत अज्ञानी हूँ। आपने, मुझे लगा कि नहीं आप आशीर्वाद दे रही हैं या कुछ बोलना चाहती हैं। जी हाँ, आपके आज्ञा की प्रतीक्षा थी कि आप कहें तब मैं बात करूं। सभी विद्वजनों को, सभी बंधुओं को, भग्नियों को और आदित्य जी को बार बार दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत बधाई है ओम जी आपको और हम सभी को कि हमें आदित्य जी जैसा एक भक्ति सूर्य प्राप्त हुआ, और इतनी सुंदर गंगा अमृत धारा का उन्होंने प्रवाह आरंभ किया है कि जिसमें मैं तो डूब ही गई। भगवान श्री राम क्या सोचते हैं, उनका कैसा वर्णन है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो ना अर्ण्यम जाने नैव जाने न जाने।
बस यही एक उसमें गंगा सागर में गोते लगा रही थी मैं जब वो वर्णन कर रहे थे। इतना सुंदर वर्णन प्रभु का कि इससे इससे बड़ी पूजा कोई हो ही नहीं सकती है। कि आप ये देखिए कि हमने जितनी देर चर्चा हुई उसमें हम भगवान को पूरा साक्षात चिंतन मनन उनका सब उसमें डूब गए, आकंठ हो गए उसके अंदर। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ओम जी की हमने आदित्य जी को सुना, उसमें आपका भी आशीर्वाद और स्नेह है। हम ऐसे ही उनको सुनते रहे, वो ऐसे ही हम पर भगवान की भक्ति अमृत धारा बरसाते रहे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरत अग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणा भव राम राम। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। आई थिंक इंदु जी का भी हाथ, इंदु दीवान जी का भी हाथ मेरे ख्याल से है। आप इंदु जी आप कुछ कहना? हाँ कहिए। हाँ जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ये मंच मुझे मिला और मुझे आज भगवान राम का प्रेम का वर्णन सुनने को मिला। और बेस्ट थिंग आपको बताऊं, बहुत दिन से मेरे मन में एक चीज थी कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। ये प्रश्न बहुत दिन से मन में कुलबुलाता था कि कहाँ मोह, प्रेम खत्म हो जाता और मोह स्टार्ट हो जाता। आज आदित्य जी ने बहुत बढ़िया व्याख्या करी कि प्रेम में अधिकार है, मोह में अधिकार नहीं है। प्रेम में डर है, मोह में डर नहीं है। प्रेम अपना बनाना चाहता है, मोह अपना बनाना चाहता है। प्रेम सर्वस्व चाहता है। बहुत सुंदर व्याख्या, मतलब बहुत ही सुंदर व्याख्या। मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ कितना सुंदर ये मुझे वर्णन लगा। और भगवान राम का जो उन्होंने प्रेम का वो बताया कि कारण भक्ति कारण है और उनका प्रेम अकारण है, और वो खुद चलकर आए। सच में हमें भी ऐसा लगता है कि जैसे ये मंच भी तो हमारे पास खुद ही चल के आया, हमने तो कुछ एफर्ट नहीं किया था, कहीं पे भी एफर्ट नहीं किया था। कहाँ से ये मंच चला, कहाँ से आया, कहाँ से ये चर्चा में हम लोग जुड़ गए और हमको हमारे मन मुताबिक मानसिक भोजन मिलने लगा। शुक्रिया है परमात्मा का, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस मंच से जोड़ा, और आदित्य भाई का तो है, बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आते रहिए। अभी तो आदित्य जी ने तो अभी एक क्या कहते हैं ना, ट्रेलर फिल्म ट्रेलर है ये तो, अभी तो आगे फिल्म तो बाकी है। तो बाकी फिल्म हम बाद में देखेंगे। तो हमारी आपस की प्राइवेट बात है। हमने कहा कि आप पूरी बात मत कह दीजिएगा पहले दिन, बाकी दिन भी लोगों को बुलाना है। बोला नहीं मैं जरा सा थोड़ा सा लालच दूंगा सबको ताकि बाकी लोग आते रहे। तो हम बनिए लोग हैं, हम इसी चक्कर में रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो और शुक्ला जी हमारे झांसे में आ गए, इन्होंने हाँ भी कर दी। हाँ ठीक है, मैं आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको जवाब तो नहीं लग रहा ना शुक्ला जी? मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। ठीक है। हाँ बोलिए मलिक साहब प्लीज बोलिए। मैं देख रहा था आदित्य जी को, पहले भी देखा था उसमें, तो इस इतने कम उम्र में इस जन्म में उन्होंने ये ज्ञान नहीं प्राप्त किया। पूर्व जन्म में वो कुछ बड़े रहे होंगे, तुलसीदास जी रहे होंगे या वाल्मीकि जी रहे होंगे। इस जन्म में इतनी कम उम्र में कोई इतना प्राप्त नहीं कर सकता, जैसा मुझे लग रहा है। भाव विभोर कर दिया आपने आज। बहुत सुंदर। मैं ओम जी मुझको 1 मिनट देंगे? एक बात बताओ, रामचरित कथा है ना, इसकी विशेषता यही है, जब भगवान शंकर है ना तो वो बोलते हैं, पार्वती से कथा सुनाते रहते हैं, तो बोलते हैं सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। बोले अच्छा, तो बोले भगवान, पार्वती पूछती आपको कैसे पता चला? तो बोले कहा भुसुंडी बखानी, तो कहा तो भुसुंडी है वो बखान, और सुन कौन रहे थे? सुना सकल नायक विहग। तो ये जो राम कथा की विशेषता है, कहने वाला कौवा है और सुनने वाला है हंस होते हैं। तो ये सब आप परम हंस आपकी विशेषता, ठीक है? बहुत अच्छा। तो राम कथा की विशेषता यही है, कहने वाला है काक भसुंडी है, सुनने वाला है सुना ही सकल मति विमल मराला, राजहंस वो भी विमल मति वाले। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ राम जी, बस कृपा बनाए रखिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा, और कुछ नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शिव जी कहते हैं वहां मैं भी उन विहंग के साथ कथा सुन रहा था। जी 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 जी। उनके साथ मैं भी था वहां। Anybody else has any other question, comment on this?
ओम भाई, मुझे लगता है कि संजय की दृष्टि आपको मिली है। कहाँ से खोज खोज के आप जो है ऐसे आदित्य को ले आते हैं जो बिल्कुल आलोक फैला देते हैं और हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बहुत दुष्कर कार्य है जो आप कर रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत राम जी की, बस जी नहीं, राम जी की कृपा हो तो आपको तो पता ही है मैं आपको क्या कहूँ। सब काम अपने आप होते चले जाते हैं। नहीं, तो बहुत अच्छे। प्रभु की ऐसा अनुकंपा है और उनकी कृपा है, आपके आशीर्वाद है। तो आज मैंने शुरू में बात जब निकली थी और बाद में आदित्य जी ने भी काफी दशरथ के प्रेम का भी जिक्र किया है। तो हालांकि ये कोई अमेरिका में एक फादर्स डे मनाने की परंपरा है। हालांकि यहाँ कोई भी अभी कोई फादर्स डे नहीं है। अब तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी धीमे धीमे जो अमेरिका में होता है वो इंडिया में शुरू, यहाँ वैलेंटाइन शुरू हुआ तो वहाँ वैलेंटाइन। अब यहाँ इतना वैलेंटाइन नहीं बनता जितना इंडिया में बनता है। तो वो एक दशरथ और राम के प्रेम पर एक छोटी सी 2-4 लाइनें मैंने लिखी थी पहले। तो आज जरा बड़ा मन कर रहा है, हालांकि मेरे ख्याल से विषय वस्तु से बिल्कुल फिट ना हो, पर फिर भी जो मन कर रहा है तो आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा पढ़ूंगा। स्वागत है। पूज्य पिता दिन आपका मेरा तुम्हें प्रणाम, पहचान बनी मेरी तुमसे पाया तुमसे नाम। पूज्य पिता दिन आपका मेरा तुम्हें प्रणाम, पहचान बनी मेरी तुमसे पाया तुमसे नाम। पिता हमारे सहे कष्ट अनुभज्ञ सारा संसार। पिता हमारे सहे कष्ट अनुभज्ञ सारा संसार, झोली में डाली खुशियां सीने पर झेले वार। झोली में डाली खुशियां सीने पर झेले वार। दशरथ ने त्यागे प्राण हुए राम दृष्टि से दूर। दशरथ ने त्यागे प्राण जब हुए राम दृष्टि से दूर। पिता प्रेम एक गुप्त स्नेह मात्र प्रेम मशहूर। पिता प्रेम एक गुप्त स्नेह मात्र प्रेम मशहूर। हैप्पी फादर्स डे पितृदेव, कोटि कोटि प्रणाम। ओम की राम से प्रार्थना हो सदा विश्व में नाम। ओम की राम से प्रार्थना सदा विश्व में। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। हम हमारे सभी पिताओं को बहुत बहुत प्रणाम। आज अपने पिता और माता की वजह से ही हम लोगों का अस्तित्व है और जो भी है उनकी बड़ी कृपा और अनुकंपा से। धन्यवाद। तो अगर किसी की और कोई कमेंट या टिप्पणी दी हो तो आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करें। एनीबॉडी हैव एनी कमेंट और जय श्री राम। आज का आपका फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ जाए और आप आते रहिए, और जो इस लिंक से ग्रुप से ना जुड़े हों तो प्लीज ज्वाइन द लिंक। और अगर अभी मैंने इस पे चैट पे डाली हुई है, पर इस समय नहीं मिले तो बाद में हम ईमेल से और माध्यम से लेट्स कॉन्टैक्ट। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति।